जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी पटेल, खतरनाक जासूस मूवी रिव्यू। इस मजेदार स्पाई कॉमेडी में वीर दास ने कॉमिक अराजकता के एजेंट के तौर पर कमाल कर दिया है। कहानी: लंदन का एक अनाड़ी जासूस हैप्पी पटेल, वीर दास, एक किडनैप हुए साइंटिस्ट को वापस लाने के मिशन पर गोवा के पंजोर भेजा जाता है। किडनैपर एक खतरनाक डॉन मामा मोना सिंह है, जिसका हैप्पी से भी हिसाब बराबर है। ये काम रिस्की है, लेकिन हैप्पी अपने जासूस डैड्स को गर्व महसूस कराना चाहता है। क्या वह अपने मिशन और अपने मकसद में कामयाब होगा? रिव्यू: इसमें तेज-तर्रार कॉमेडी है और फिर कुछ ऐसे पागलपन भरे सीन हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कंटेंट पर हंस रहे हैं या उसकी बेवकूफी पर। डायरेक्टर जोड़ी कवि शास्त्री और वीर दास, जो लीड रोल में भी है, कि हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस पक्के तौर पर दूसरी कैटेगरी में आती है। फिल्म 1991 के गोवा में शुरू होती है, जिसमें तेज-तर्रार डॉन जिमी मारियो आमिर खान दो ब्रिटिश जासूसों से भिड़ता है, लेकिन गलती से उनकी घरेलू सहायिका को मार देता है, जो अपने बच्चे को पीछे छोड़ जाती है। ये जिमी का भी अंत है, लेकिन मामा के रूप में उसकी बेटी के भविष्य की शुरुआत है। कहानी मामा के बारे में है, जो एक वैज्ञानिक को अपहरण करके एक ऐसा फेनिस फॉर्मूला विकसित करती है जो केवल 21 दिनों में गोरी त्वचा का वादा करता है। लेकिन विज्ञान उसका एकमात्र एजेंडा नहीं है। वो अपने पिता की मौत का बदला भी लेना चाहती है, जो हैप्पी के दत्तक पिता ब्रिटिश जासूसों के हाथों हुई थी। 2025 में कट करें और हैप्पी को एक बंदूक बनाते हुए पेश किया जाता है, बिना ट्रिगर के, जो आगे होने वाली अराजकता का माहौल तैयार करता है। पूरी फिल्म में स्थितियों को कॉमेडी से भरा और व्यंग्य से भरपूर किया गया है। जासूसी शैली को पूरी तरह से बदल दिया गया है कि एजेंट अल्फा पुरुष होते हैं। इसमें कोई बिकिनी पहनी हुई औरतें नहीं हैं, बल्कि एक आइटम डांसर रूपा मिथिला पालकर है, जिसके झटके और मटके ऐसे लगते हैं जैसे उसने कोई तार छू लिया हो। टॉर्चर में 3 ऐसे गुंडे हैं जो लगातार गाते रहते हैं। गलत उच्चारण और फिरंगी लहजे में कही गई गलत बातें कितनी देर तक हंसी खींच सकती हैं? काफी देर तक, अगर राइटर दास और अमोघ रंधीवे हैं। ह्यूमर को छोटे छोटे किरदारों और बार बार आने वाले मजाक से और बढ़ाया गया है। जब भी हैप्पी तुमको टॉम बोलती है तो एक गोरा अचानक आ जाता है, एक बूढ़ा वेटर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर से भी धीमा चलता है। हैप्पी मामा के हमलों से बचने के लिए बॉलीवुड डांस मूव्स करती है, जिसमें एकदम सही समय पर किया गया छैया छैया हुक स्टेप भी शामिल है। दास, पार्थ पारेख, शालोम बेंजामिन और दूसरों के उतने ही जबरदस्त साउंड ट्रैक से पागलपन और बढ़ जाता है। फुक्त अपन, चांटा तेरा, कूस कूस जैसे धमाकेदार गाने एक्शन कॉमेडी के टोन में फिट बैठते हैं। वीर दास फिल्म के स्टार है, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। एक बेवकूफ से लेकर जो ये नहीं जान पाता कि वो एक सांवला आदमी है, एक जासूस तक, जो बॉलीवुड फिल्मों से काम के गुर सीखता है और मैंने पहली बार मालिश की है जैसी लाइनें बोलता है, वो लगातार शानदार है। मोना सिंह मामा के रोल में कमाल की है, जो बेलन और 2 जुनून के साथ किंगपिन है, कुकिंग और क्राइम। शारिब हाशमी लोकल कोऑर्डिनेटर जासूस गीत के रोल में मजा बढ़ाते हैं, खासकर जब वो हर बार हैप्पी के शाहरुख खान की तरह डैडी चिल्लाता है। मिथिला पालकर उनकी एनर्जी से मैच करती है, जबकि आमिर खान एक कॉमिक कैमियो में अलग दिखते हैं। इमरान खान इंटरनेशनल सुपर मॉडल मिलिंद के रोल में खास तारीफ के हकदार हैं। उनका रोल दिल्ली बेली और पप्पू कांड डांसवाला की तरह एक शरारती इशारा है। फिल्म में कोई असली कहानी नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। इसके अजीब किरदार और अजीब हालात कहानी को हंसी से भरा एक मजेदार ड्रामा बना देते हैं, जो देखने वाले को शुरू से आखिर तक बांधे रखता है। पक्का ये मिशन फेल होगा, पर जो भी हो मजा आ रहा है। हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस के एक खास किरदार की ये लाइन, जिसमें वीर दास है,
थिएटर में फिल्म देखने के अनुभव को काफी हद तक बताती है। ये स्पाई एक्शन कॉमेडी पैसा वसूल है अगर आप इस क्रेजी वाइल्ड राइड पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, जो जितनी बेवकूफी भरी है उतनी ही सेल्फ अवेयर भी है। हर चीज समझ में नहीं आती, कुछ चीजें बस इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्टर वीर दास और कवि शास्त्री यही करना चाहते थे। ओ, मर्दानापन से लेकर आज के समय में इंडियन होने का क्या मतलब है, इसमें बहुत सारी मैसेजिंग है। और नहीं, ये बारीक नहीं है, लेकिन साथ चलें, क्योंकि स्क्रीन पर जो है वो मजेदार और पसंद करने लायक है। इसमें कई इनजोक्स, डबल एंटेंडर, पूरी तरह से जानबूझकर बेवकूफी भरे और बहुत सारे बॉलीवुड इशारे, शोले से लेकर चक दे इंडिया है। लेकिन आप फिर भी कभी कभी, अगर हमेशा नहीं तो, एलओएल करते हैं। ये भी एक 15 साल बाद दिल्ली बेली का रियूनियन, जिसमें वीर दास के साथ आमिर खान और इमरान खान सिल्वर स्क्रीन पर हैं। और जब ये तीनों फ्रेम में हो तो समझ जाइए कि कुछ पागलपन वाला होने वाला है। हम 90 के दशक में जाते हैं, जो कई मिलेनियल्स के लिए फिल्मों का एक खुशनुमा समय होता है, हैप्पी पटेल एक्सपीरियंस शुरू करने के लिए। और क्यों न उस जमाने के टॉप हीरो से शुरुआत की जाए, लेजेंड आमिर खान, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है।